सिर्फ जितना मैं इस बोर्ड पर एक पेज में समझा रहा हूँ वही क्या है, पूरा लेसन है बस। अगर तुमने वर्ड्स को समझ लिया तो तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और तुम लिख पाओगे। आज मैं थोड़ा सा हिंट देकर लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दो फील्ड दूंगा बस। क्या दूंगा? एक ऐसी फील्ड, ठीक है, मतलब मैं दो मटेरियल होंगे मेरे पास। देखो एक ही मैग्नेट है, ये क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक आयरन की बार है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करती क्योंकि वो मैग्नेट नहीं है, ठीक। एक होती है एक्सटर्नल फील्ड जो मैग्नेट जनरेट करता है, जो, और एक कोई आयरन का बार है जिसके अंदर फील्ड नहीं होती है। अगर इस फील्ड में मैं इसको रख दूं, इस फील्ड में मैं इसको रख दूं तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब इसमें फील्ड नहीं थी, इसमें इंड्यूस हो गई, इसने फील्ड इंड्यूस कर दी, तो ये हो गई करने वाली। ये कौन हो गई? तो मैं आईएनजी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? आईएनजी। और मैं इसको बोलूंगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलूंगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसमें हो गई है, इसको बोलूंगा इंड्यूस फील्ड। क्या बोलूंगा? अब मेरे पास दो फील्ड है, दो फील्ड है, सिर्फ मैं उनसे शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जब दो फील्ड है, मैं उनसे शुरुआत कर रहा हूँ, तो तुम देखो पहली फील्ड ये आई। ये किससे लगाई गई है? जो मैंने अभी दिखाया था तुम्हें, ये वाला मैग्नेट, ये किससे लगाई गई है? इससे, ठीक है। अब इस सोर्स को नहीं दिखा रहा मैं, इस सोर्स को, लेकिन मैं उससे लिख दे रहा हूं था मैंने एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक मटेरियल रखूंगा, इसके अंदर आयरन का बार, ये टुकड़ा ये रख दिया। इस टुकड़े के अंदर जब तक ये मैंने नहीं लगाई थी कोई फील्ड नहीं थी, इसीलिए मैंने इसमें कोई पोल नहीं दिखाया, ना कोई फील्ड दिखाई, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके प्रेजेंस में इसको लाया, जैसे तुम एक मैग्नेट के बराबर में जब आयरन का पीस लाते हो तो वो अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि उसको आयरन के बराबर में आयरन ले जाते हो तो अट्रैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फील्ड है इसमें इंड्यूस कर रही। अब इसमें इंड्यूस करा दूंगा। अब जिसमें इंड्यूस हुई तुमने उसको बोला मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोला भाई? मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल था, इसमें क्या हुई थी? इंड्यूस फील्ड। क्या भाई? इंड्यूस्ड फील्ड। नाम पता चल गया, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। जिसमें इंड्यूस हुई है वो कौन है? मैग्नेटिक मटेरियल। वो जानते हो, वो पहले डेफिनेशन लिखा दी, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बस इतना पता है, खत्म हो गई बात, ठीक है। अब एक वर्ड आता है इंडक्शन। क्या आता है? देखो, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेट जनरेट करे, अब तो ये भी जनरेट करने लगा, तो इसके सराउंडिंग में फील्ड लाइंस होंगी। क्या होंगी? फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस एरिया से जो क्रॉस होंगी, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड बताती हैं। वो क्या बताती हैं? तो उसके लिए बस हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मतलब एक्सटर्नल फील्ड का भी क्या होगा भाई? मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और इंड्यूस फील्ड का भी क्या होगा? बस, मतलब एक तरीके से तुम कह दो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को। ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो बाद में बात है। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसका भी ये क्या हो गया? मैग्नेटिक क्या बच्चों? इंडक्शन। इतने वर्ड अभी तक डिफरेंशिएट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ूं? अब सुनो जरा, दोनों के मैग्नेटिक इंडक्शन होंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ होगी। दोनों की क्या होगी? हो सकता है ये मैंने ज़्यादा लगाई हो सकता है इसमें ज़्यादा इंड्यूस हो। स्ट्रेंथ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटेंसिटी। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पूरी फिजिक्स में इंटेंसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तुमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीज़न था भाई, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब उसकी इंटेंसिटी भी थी जिसको ई से लिखा था, जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इसकी भी इंटेंसिटी होगी और इसकी भी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या? इंटेंसिटी ऑफ किसकी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसे डिनोट करते हैं बच्चों एच से। इसकी भी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन, क्या? मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं बेटा आई से। फर्क पता चल रहा है? दो फील्ड, दो इंटेंसिटी, ठीक है, दोनों के नाम अलग अलग अकॉर्डिंग टू द क्या प्रॉपर्टीज। क्लियर? यार पता है जो इसका इंडक्शन था, इसको जब मेज़र करते हैं भाई, जितना ज़्यादा इंडक्शन उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। तो इसको एक रेशियो लेते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। खत्म? ठीक है। ऐसे ही इसका भाई, इसका क्या, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? बी आई अपॉन क्या? क्लियर हो गया? वही फ्रेम वहाँ लिया, वही फ्रेम यहाँ लिया, उसको भी मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में डिफाइन किया, इसको भी मैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में डिफाइन। दो वर्ड आगे बढ़े दो तरीके से, खत्म हो गया। ठीक है। अब यार एक बात आती है, इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाए, इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाए। कैसे? तो बताया जब इंडक्शन हुआ तो ये डाइपोल बन गया। क्या बन गया? अब यार डाइपोल बना है तो डाइपोल मूवमेंट होगा। क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय, बस होता है ना। तो अगर मान लिया इसमें इंटेंसिटी लार्ज होगी तो लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट बना होगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना होगा, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना होगा तो यार प्रॉपर्टी तो आ ही रही है इसी के वजह से, ठीक है। अब मान लिया इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको मैं किससे लिखता हूँ? कैपिटल एम से। सही है। कैपिटल एम से लिखने के बाद ये पूरे वॉल्यूम में जनरेट हुआ होगा, पूरे वॉल्यूम में। अब पूरे वॉल्यूम में जनरेट हुआ होगा तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ आई को। किसको? आई को मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में। और जब भी इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाती है। नाउ दिस इज ऑल्सो क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किसके टर्म्स में? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सब कुछ यही दिख रहा है। ये चार वर्ड पूरी जिंदगी क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं अगर सीक्वेंसली ना पढ़े जाए। डिफरेंस पता चल रहा है? बस खत्म हो गई मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया लगभग, मतलब जो कंफ्यूजिंग वर्ड थे वो खत्म हो गए। अब इससे बात आगे बढ़ेगी, वो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक क्या भाई? ससेप्टिबिलिटी। मैं तुमसे एक बात और करना चाहूँगा। क्या तुम्हें पता है ये जो फील्ड अप्लाई की है, कौन सी? एक्सटर्नल फील्ड। वो तुम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो किस में? वैक्यूम में। क्या? जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई? ये। एक इसी फील्ड को तुम किसी मीडियम में अप्लाई कर सकते हो, एयर में अप्लाई कर सकते हो, किसी मटेरियल में अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ जब तुम यहाँ अप्लाई करोगे ये एक्सटर्नल फील्ड, तो एक वो क्या कैसे प्रोड्यूस होगी? दक्ष कैसे होगी भाई? दक्ष तुम ही हो ना, तुमसे बात कर, ठीक है। कभी फिंगर, कभी इधर, कभी उधर, इससे कुछ नहीं होना है बेटा। तो भाई क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो। तो तुम्हें पता है कि जब मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, या जिस मीडियम में वो प्रोड्यूस की गई है, तो वहाँ दो फील्ड आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एक कौन सी? खुद की, और एक कौन सी? जो इंड्यूस हुई। भाई एयर में तो कोई है ही नहीं ना, तो एयर में कोई नहीं है तो वो तो खुद अकेली है। क्या है? खुद। कोई मटेरियल में क्या होगा? खुद की और उसकी। तुम्हारे डिपॉजिट किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी क्या करती है? पीएफ नाम का वर्ड यूज़ करती है, ठीक है, स्कूल भी करता है, ठीक है। मतलब उसमें ये होता है कि अगर हम अपनी सैलरी से पीएफ अकाउंट में 1000 डाल रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट कौन डालेगा? स्कूल भी डालेगा। तो मैं डालूंगा 1000, मेरे अकाउंट में पहुंच कितना जाएगा? 1500। 1000 कौन डाल रहा है? 500 स्कूल। मैं कितने डाल रहा हूँ? 1000। वही कहानी है, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, मैं पीएफ अकाउंट खोलता हूँ, तो मैं डालूंगा 1000 खाली, कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो ये क्या है? एक मटेरियल नहीं है। जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना मिलेगा? B0, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ अकेले, तो यहाँ पर जो होगा वो सिर्फ B0 होगा। मान लिया यहाँ पर कोई मीडियम है, ठीक है, मटेरियल है कोई ये, और मैं यहाँ पर B क्या लगा रहा हूँ? ये लगा रहा हूँ B0। तो इसमें ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो इंडक्शन हुआ है नहीं हुआ है? तो इसके अंदर एक तो B खुद की
ये वाली प्रेजेंट होगी और एक इंड्यूस वाली होगी। खत्म। क्या ये कंपनी ने दिया, ये किसने, खुद की। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जो फील्ड आई वो सम आ गई दोगी। क्या आ गई, ठीक है। जब वो अकेली है तो मैं उसका नाम क्या दूंगा, और जब वो दोनों हैं तो किसी मटेरियल में तो बी नॉट प्लस बी आई, बी नॉट प्लस, और मैं डिनोट करूंगा किससे, बी एम से। ये खुद ही बता रहा है कि मटेरियल में है, किसमें। तो यार ये ना, ये तो मैंने इंटेंसिटी तब समझाई है जब मटेरियल की एब्सेंस है, जब मटेरियल की। अब मान लिया मटेरियल है तो मैं इसको कैसे और डिफाइन कर सकता हूँ, मटेरियल है तो कौन होगी, भाई, खत्म। अब न्यू नॉट नहीं आएगा, उस मीडियम की क्या आएगी, परमिएबिलिटी आएगी। हम पहुंचे यहां इस पर, ये कुछ नहीं होता, ये ससेप्टिबिलिटी एक रेशियो होता है दो इंटेंसिटी का, एक इंड्यूस वाली और एक ये वाली, बस आई अपॉन कितना, बस खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं एक वर्ड और समझा दूंगा कि मुझे पता है व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या, टोटल फील्ड, एक खुद की और एक बाहर वाली, खुद की और बाहर वाली। बाहर वाली भी दिखा दे रहा हूं तुम्हें ताकि क्या, ये कौन हो गई, मटेरियल में दिख रही है। ठीक है, वो कहाँ दिख रही है, वैक्यूम में। ठीक है, तो जब मैं ये टोटल निकालूंगा, मैं सारे वर्ड्स लिखूंगा अभी, तो ये क्या लिखूंगा भाई मैं, बी नॉट प्लस बी आई, क्या लिखूंगा, इसको मैं वहां से उठा लूंगा, देखो वहां से, म्यू नॉट एच, क्या उठा लूंगा भाई, म्यू नॉट एच। ठीक, म्यू नॉट क्या, ठीक है, वहां से इसकी वैल्यू उठाओ, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एच। ठीक है, प्लस कॉमन ले सकता हूँ, किसको कॉमन ले सकता हूँ, दोनों को। यहाँ वन रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, अरे ये दोनों कॉमन ले लिए भाई। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एच से मल्टीप्लाई, एच से क्या डिवाइड कर। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूँ, इसको बी अपॉन किसको, एच को। ठीक है, किस, ये कौन था, बी एम, एच को ले आया। ठीक है, अब बताओ ये क्या बचा यहाँ, वन प्लस क्या, ठीक है, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, वहां से देखो ना, ये हो गया बेटा म्यू। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले आ रहा हूँ, म्यू अपॉन क्या, इक्वल टू क्या, एक्स एम, व्हाट इज दिस, म्यू आर। एक रिलेशन मिल गया, म्यू आर इक्वल्स टू क्या, वन प्लस काई। खत्म। कोई भी ऐसा कि बिना नाम के तुम सब कुछ खुद लिख सकते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन भी। मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन लिख दिया हेडिंग। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। कहाँ कहाँ पर लाइंस प्रोड्यूस की जा सकती हैं, वैक्यूम में और किसमें, मीडियम में। तो जब वैक्यूम में की जाएंगी तो क्या कहलाएगा, बी नॉट, जब मीडियम में की जाएंगी तो बी एम, और मीडियम के अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाएगा, बी आई। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सी होती है, करने वाली ना, किसको मैग्नेटाइज करने वाली, मैग्नेटिक, लिख लो। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का क्या होता है बच्चों, इंडक्शन होता है। क्या होता है, क्या होता है वो, बी नॉट, वहां लिख दिया, अब जरूरत नहीं है तुम्हें एग्जाम में। फिर उसके बाद उसकी क्या होती है, ठीक है, जिसके तुम चाहो तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये होते क्या है, ये एबिलिटी होती है, क्या होती है,
दूसरे को क्या करने की, मैग्नेटाइज की। तो तुमने एक तो बता दिया कि एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ, अब मेजर कैसे होती है, रेशियो होता है। ये क्या होता है, रेशियो। किस किस का था बेटा बताओ, किसका, और यही तो था भाई, ठीक है। एंड और क्या किससे डिफाइन करते थे, अगर वो मीडियम होगा तो दोनों डेफिनेशन दे सकते हो। दिस इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन किसके, इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, विच इज अ सम ऑफ टू मैग्नेटिक इंडक्शन। दो मैग्नेटिक इंडक्शन का सम होता है, वो आगे पता चल जाएगा, लिख लो इतना। बीएम को बता देना व्हाट इज दिस, क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्या, मटेरियल। और यहां पे लिख देना क्या है, मैग्नेटिक क्या चीज है। ए इधर देख, इधर मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के, इसलिए बैठा यहाँ पर ताकि डिस्टर्ब ना हो। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल में इंड्यूस हुई होगी फील्ड, तो उसका रेशियो ऑफ किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड, किससे डिनोट करते हैं, यहां पर लिख भी देना व्हाट इज दिस, बी आई, ठीक है। तो इसका मतलब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है, लिख डालो 1 मिनट में। और सुनो दूसरी वर्ड क्या, वो मैग्नेटाइज्ड हो गया होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया होगा। अब मैं उसको क्या बोल सकता हूं, अपॉन क्या, वी दिस। अब सुनो 1 मिनट जरा थम जाओ। तुम्हें पता है जब मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ होगा, ठीक है, उसमें एम आया होगा, उस एम को मैं किसके टर्म्स में लिख सकता हूं, ये पहले पढ़ चुके हो, तो पहले की बातें यहां पर क्या कर दें, हम अप्लाई कर दे रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, उसकी पोल स्ट्रेंथ 2L है, मतलब जो इफेक्टिव लेंथ है 2L है, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, तो इसका मतलब m इंटू क्या कर दूं, A कट्टम, अरे यार A इंटू 2L, फिर A क्यों आ रहा है, A इंटू क्या, कट ना, व्हाट इज दिस, बोलो, m अपॉन A, इसको क्या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना, वो वहीं से इफेक्टिव लेंथ ही मानी जाती है। जब हम क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट m इंटू 2L, और उसको ये क्या मानते हैं, इफेक्टिव मैग्नेट मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, m इंटू 2L से मल्टीप्लाई। एक बात और सुनो, तो तुमने इंटेंसिटी को एक वर्ड में और समझा दिया। अच्छा एक बात और बताओ, तुम ये बात बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, आई की, इसकी यूनिट बता सकते हो, ये तो बताए हो। अरे इसकी टेस्ला कहाँ से आ जाएगी, इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी तुम इससे बोल रहे हो ना, उससे ना, किससे, इससे, तो इसकी टेस्ला कहाँ होती है भाई, ये स्मॉल है, मैं पोल स्ट्रेंथ है भाई, ठीक है। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट तुम इस डेफिनेशन से नहीं बता सकते, लेकिन तुमने एक और डेफिनेशन पढ़ी है, निया, क्या, बीना का कुछ क्या हिस्सा था वो, ठीक है। निया से क्या, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एम्पियर हो गई, क्या हो गई भाई, एम्पियर। एंड व्हाट अबाउट दिस इज एन आई ए, निया थी, ए एम्पियर क्या, एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, मीटर क्यूब, क्या हो गया भाई, तो क्या आ गई यूनिट, नहीं है, कैपेबल नहीं है क्या देने के लिए, यूनिट। ये फॉर्मूला कैपेबल नहीं है क्या देने के लिए, यूनिट, ठीक है। यूनिट किससे फैच कर रहे हो तुम, इससे, और वो भी जो अप्लाई कर रहे हो उससे नहीं, किससे, निया से, ठीक है, क्योंकि वो भी एम होता था उसका, किसका, करंट कैरिंग लूप का, ठीक है। तो अब तुम यहां से ये हेल्प से ये फाइंड कर चुके हो, ठीक है। अब यहां क्या लिख दोगे, यूनिट, बोलो, क्योंकि ये भी क्या है भाई, इंटेंसिटी है। कौन है, रियल में इसको मीनिंगफुल पढ़ना है, अगर इसकी फिजिकल डेफिनेशन लानी है। ये क्या दिख रहा है भाई, आई अपॉन एच, मतलब दो इंटेंसिटी का रेशियो।
इसका मतलब क्या है अगर देखा जाए कि आप अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये अप्लाई हो रही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो वो कितना मैग्नेटाइज हो जा रहा है, वो कितना मैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो इसका मतलब कोई कम हो जा रहा है, कोई ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, उसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए। तो इसका मतलब कोई कम ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये बता रही है, ये बता रही है कि जो मटेरियल है वो कितना क्या है, कैपेबल है, कितना कैपेबल है मैग्नेटाइज होने के लिए, किसके लिए, कि जब एच अप्लाई करते हैं। तो देखो उन्होंने इसकी फिजिकल डेफिनेशन लिखी, इट रिप्रेजेंट, ईज का मतलब जानते हो, कौन कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, वही जो मैंने बोला था कल, कोई कितनी आसानी से पागल हो जाता है। वो पागलनेस डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड हो रहा है, एक्सएम, क्या, एक्सएम। कोई इस लेवल पर पागल हो जाता है कि उसे कोई मतलब नहीं अपने करियर का, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर क्या सिर्फ क्या क्या हो जाता है, कपड़े फाड़ कर दीवानों जैसी हालत कर लेता है, तो वो क्या हो गया भाई, वो क्या है बेटा, उसके लिए एक्सएम की वैल्यू क्या है, बोलो, मोर है, क्या है, मोर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, इज विद विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी मोर होगी कौन, एक्सएम, वो क्या होगा, कैन बी चेंज इनटू मैग्नेट इजीली। क्लियर, तुम अपने उसके सामने स्केलर और कैसी है, यूनिट एंड डायमेंशन बोला है इन्होंने। मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है भाई, तुमने यहाँ लिखा था ना यार, क्या लिखा था भाई, कभी ऐसा लिखा था तुमने, लिखा था देखो, बी एम इक्वल्स टू क्या था, बी एम अपॉन म्यू, किसके बराबर, यहाँ से म्यू निकालो, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, परमिबिलिटी ऑफ क्या, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल। जैसे एक्सएम था ना, उससे ये मिलता जुलता है, ठीक है। एक्सएम का मतलब था तुम एच अप्लाई कर रहे हो, मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी एच अप्लाई करने पर बताई गई थी कि उसमें आई कितना इंड्यूस होगा, मतलब ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वही चीज़ परमिएबिलिटी के टर्म में बताई गई है कि ठीक है, कि भाई परमिएबल, ये परमिएबिलिटी होती है कि वो उसके अंदर क्या होगा, जब मैं कोई मटेरियल कम अलाउ करेगा, कोई मटेरियल ज़्यादा अलाउ करेगा, ठीक है, तो वो क्या चीज़ हो गई, एक तरीके से परमिएबिलिटी हो गई, क्या हो गई, जैसे परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, रेस्ट्रिक्शन करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ठीक है, उसी टाइप से कोई मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटिज्म को अलाउ करता है, कोई नहीं करता, या कोई कम करता है। उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो हमने कहा इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब उसमें कितनी अलाउ कर रहा है, कितनी अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो उसको चलो अब नो मत करो भाई, ये टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा, क्या होता है, इक्वल्स टू, सुनो तुम इसको जानते हो, ये कौन होता है, म्यू नॉट एच होता है, आई है वो, कौन है, आई, तो म्यू नॉट आई। देखो एक काम करते हैं, उसको बाद में लिख ले सीक्वेंस वाइज, इसको क्या लिख देना, बी नॉट, उसको क्या, दिस इज बी नॉट प्लस क्या, म्यू नॉट एच प्लस आई, क्या कॉमन ले लें, म्यू नॉट एच, क्या बचेगा, आई अपॉन एच, ये ठीक है, बी एम है ये, किसको डिनोमिनेटर में ले आए, इसको, तो बी एम अपॉन क्या, एच, क्या मिला, 1 प्लस आई अपॉन एच, क्या होता है, बोलो, काई एम, क्या, काई एम बोलते हैं इसे, ठीक है। अब बताओ ये क्या होता है, म्यू, दिस इज व्हाट, म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। और अगर कोई थोड़ी स्मार्टनेस दिखाना चाहता है वो कुछ स्टेप खा भी सकता है, ठीक है, जैसे ये ऐसे ही लिख दे, इसके बाद ये, ठीक है, मत लिखना तो अगर नहीं खा सकते तुम, 1 प्लस क्या भाई, व्हाट इज दिस, बोलो, दिस इज व्हाट, म्यू आर, ठीक है, 1 प्लस क्या, ये भी रिलेशन आ सकता है एग्जाम में प्रूफ करने को। एंड नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, क्या चीज है ये, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
हेलो, यस। जब आप आयरन बार को ऐसे ही रखोगे तो वो उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो। क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। अब यार ना, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखे तुमने, पैरामैग्नेटिक रखे, और कौन रखे? फेरोमैग्नेटिक। तो पहले हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम पहले डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो वो कैसे मैग्नेटाइज हुआ, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हुई कि जो मैग्नेटाइज हुआ है ये कैसे हुआ है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिज्म कैसे इंड्यूस हुई, सेम अपोजिट, पहली बात ये है। दूसरी चीज इंड्यूस कैसे हुई, ये इंड्यूस कैसे हुई, ये तो तुम्हें नाम से ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई? नाम से कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर मैं इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो ये अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाए। पैरा का मतलब जानते ही हो तुम, सेम सेमनल। तो सबसे पहले मैं इसे रखता हूं एक्सटर्नल फील्ड में। भाई एक बात बताओ, जब एक्सटर्नल फील्ड रखूंगा तो मुझे एक्सटर्नल फील्ड बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं दो पोल्स दिखाऊंगा, जिसका साउथ पोल ये जो पोर्शन है इसके इधर है, जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दो पोल तो दिखाने थे ही। भाई साहब दीनुल भाई, ठीक है, क्या करें हम, जो तुम सुधर जाओ। ठीक है, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। ऐसे ही मुझे क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? साउथ पोल। देखो ये लिखते लिखते याद हो जाएगा तुम्हें। क्या हो जाएगा भाई? लिखते लिखते याद हो, साउथ पोल। अब इसमें मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल रखूंगा, ठीक है, वो एक पीस है आयरन का। वो क्या है भाई? मीन्स कोई भी सब्सटेंस का पीस है जो मैग्नेटाइज नहीं हुआ, ये रहा। ठीक है भाई साहब, कोई बोलना मत, आज थोड़ा मूड जो है ना ऑफ है, स्विंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये क्या है? कौन सा मटेरियल? डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैंने जब फील्ड में नहीं रखा है, मान लिया ये नहीं है, तो ये मैग्नेटाइज नहीं है। लेकिन जब मैं फील्ड में रखूंगा तो इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, पोल्स दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? और एक शर्त के साथ दिखाऊंगा, डायमैग्नेटिक है, ऐसे पोल दिखाऊंगा जो उसमें फील्ड इंड्यूस हुई है वो किससे अपोजिट है भाई? एक्सटर्नल से। ये कौन है भाई? एक्सटर्नल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट है, ये बातें ध्यान है। ये आउटसाइड द मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? ये दूसरा मैग्नेट है। ये पहला और ये कौन सा? दूसरा मैग्नेट है। तो इसका साउथ पोल मैंने नहीं दिखाया, इसका नॉर्थ पोल नहीं दिखाया, तो इसका मतलब मैं इसकी आउटसाइड फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं इसके इनसाइड करता तो ऐसे करता, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड दा कर रहा हूं तो किसी के नॉर्थ से किसी के किस पे जाना है? साउथ। तो ये गई, फिर ये गई, ठीक है, एक्सटर्नल है। ठीक है, ये इसके अंदर भी होगी बच्चों, है ना, जिसको तुम अक्सर किससे लिखते हो? बी नोड्स। ये हो गई एक्सटर्नल। अब ये मैग्नेटाइज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में भाई कैसे होगा? ठीक है बताओ, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऐसे। अभी कुछ नहीं, इस फील्ड के अपोजिट, साउथ टू नॉर्थ कुछ मत किया करो, समझ गए? आ गई? ये कौन सी है भाई? बी आई है। ठीक है, दो आ गई। अब इसका मतलब ये इनसाइड द मैग्नेट दिख रही है, तो ये कहां से कहां दिखाओगे तुम? क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर करते चलो, जहां डाउट आप पूछ लेना। दिस इज व्हाट? दिस इज द साउथ पोल ऑफ जो मैग्नेटिक मटेरियल है, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, एंड इन दिस द फील्ड इंड्यूस इज अपोजिट टू बी एक्सटर्नल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फील्ड वी डिसाइड द साउथ एंड नॉर्थ पोल, और हम इनसाइड द मैग्नेट दिखा रहे हैं, और इनसाइड द मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू क्या होती है? खत्म बात। सबसे पहली चीज, जब ये मैग्नेटाइज हो गया, इसकी फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल अरबाब किधर है? क्या है ये तरीका? हाथ में नहीं दिखना चाहिए मोबाइल। आऊं अभी? देख रहे हो, एक चीज नहीं चेंज हो रही इंसान की बंदगी की जिंदगी में। देख रहे हो फील्ड क्या हो गई भाई? अब तुम खुद बताना, मैं कह रहा हूं ये याद हो जाएगा, तुम खुद बता दोगे। तो भाई अब एक बात बताओ, जो रिजल्टेंट फील्ड होगी दिस इज कॉल्ड बी एम। क्या होगी? बी एम दोनों का सम होती है, वो कम होगी एक्सटर्नल से या ज्यादा होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? ठीक है, देखो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुई, अगर सेम डायरेक्शन में होती तो बढ़ जाती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी एक तरीके से अप्लाई की है उसमें से इतना पार्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो फील्ड इनसाइड डायमैग्नेटिक मटेरियल होती है बीएम,
वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज हो गई भाई, तुम तो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है या मैग्नेटिक इंडक्शन वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बताते हो। किससे बताते हो? नंबर ऑफ फील्ड लाइन से। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बताओगे तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन से वो क्या हो जानी चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? फील्ड लाइंस डिक्रीज होनी चाहिए। यहां तक प्रॉपर्टी समझ आ गई? ठीक है। अब ये जो मैंने दिखाया है, ये तो मैंने एक्चुअल स्टेटस दिखाया है कि एक्सटर्नल भी दिखा रहा हूं और क्या दिखा रहा हूं, इंड्यूस भी दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं BM दिखाऊं, मतलब रिजल्टेंट फील्ड, तो मुझे वो कुछ ऐसे दिखानी चाहिए जो कि मैं इस डायग्राम में दिखाऊं। दिस इज व्हाट, नॉर्थ, और ये क्या है भाई, साउथ है। तो मैं क्या होती हुई दिखनी चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम होती हुई दिखनी चाहिए। अब जब कम होती हुई दिखेंगी तो जो पहले स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे क्या दिखेंगी भाई, कम दिखेंगी, ठीक है, उससे क्या दिखेंगी, कम। तो कम कैसे दिख सकती हैं, जब वो दूर दूर हों, जब वो दूर दूर हों। ये बात क्लियर हो गई तुम्हारी? ठीक है। अब दूर दूर का मतलब जानते हो, आपको बढ़ती हुई दूरी दिखानी, एक दूसरे को एक तरीके से रैपेल करती हुई दिखेंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या दिखेंगी, कम दिखेंगी। इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दिनुल कि वो कह देंगे विच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस, सिर्फ डायग्राम के थ्रू तुम्हें पहचानना होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों? अगर एक्सटर्नल होती तो लाइन पास पास होती, जो रिजल्टेंट अपीयर हो रही है यहाँ इस रीजन में, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट अपीयर हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, दूर दूर। बात समझ आ गई? ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज बोल दो, या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो रही है? यस मैम बताइए। यस, अब दिखा रहे हैं जो, हाँ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही आएंगी। थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल मैं बड़ा कर दूंगा। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं पढ़ा रहा हूँ जी, करता हूँ कॉल, ठीक है। हाँ ए सुनो, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक किसके अंदर होनी चाहिए बच्चों, ये मटेरियल। तो मुझे ये जो मैग्नेटिक मटेरियल बनाया है इसको थोड़ा सा मैं क्या करके बना दे, अरे तुम क्यों चली गई, ये नाराज हो जाता है बहुत। अब नहीं हुआ नाराज, एक मिनट रुक जाओ। अरे नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है यार, एक तो तुम लोग उसे नर्वस कर देते हो। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या दिख रही है इसके अंदर, दूर दूर। अब आगे की प्रॉपर्टी बताओ। तुम एक बात बताओ, मैं इसे टिल्ट कर दूं, ऐसे कर दूं, मैं एक्चुअली क्या वैसे भी बना सकते हो, ठीक है, वो एक्चुअल व्यू के लिए ऐसे बनाओ। कैसे? देखो एक चीज़ है ना, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है, लिसन बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके सराउंडिंग रीजन में भी इफेक्ट नज़र आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर आएगा। क्यों? जब ये मैग्नेट बना है ये वाला, तो ये थोड़ी है कि फील्ड क्या कर रहा है, वो अपने अंदर ही जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो आउटसाइड भी होगी। तो आप आउटसाइड भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिड्यूस करके क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तुम इस वाले व्यू को रख सकते हो मेंटेन, ऐसा भी। क्यों? क्या होगा भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अभी भी तो दूर दूर है, उसके सराउंडिंग में भी, ठीक है। वो बात अलग है कि फील्ड अंदर इंड्यूस हुई है, लेकिन जो रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होगी वो बाहर भी होगी, सही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन रिड्यूस हो गई। अब उसके बाद की बात करो तुम्हें पता है कि मैं इसे टिल्ट कर दूं भाई, थोड़ा सा इधर कर दूं, किस में बांध कर इसे हैंग करा दूं, ठीक है, और यहाँ फिक्स कर दूं, पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। अब तुम ये बताओ, मैं इसे टिल्ट करूंगा भाई, तो मैं नॉर्थ पोल दूर करूंगा, कुछ मैं उसकी सिचुएशन जैसे भी लाऊं, मान लिया नॉर्थ पोल दिखा दे रहा हूँ, यहाँ कर दिया, और साउथ कहाँ कर दिया, ये इसको क्या कर देगा, और ऑल रेपेल कर देगा। क्या कर देगा?
इसका मतलब है कि मैग्नेट जो है, ये वाला जो मैग्नेट है, ये टिल्ट होकर कहाँ पर चला जाएगा? देखो ये कुछ इस टाइप की लोकेशन अपना लेगा, ये कुछ इस टाइप की लोकेशन अपना। ये क्या शो कर रहा है डायग्राम? बताओ भाई। ये शो कर रहा है कि नॉर्थ पोल यहां चला गया, साउथ। अब ये कुछ इस टाइप से गया है, कुछ इस टाइप से गया है। इसका मीनिंग हुआ कि यहां पर जो फील्ड है वो स्ट्रांग है भाई। पोल के रीजन में नीचे क्या होती है? फील्ड स्ट्रांग होती है। और जहां ये गया वो रीजन जो है वो किसका है? वीक फील्ड का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की अगर रॉड होती है और उसे हम क्या कर दें, अगर टिल्ट कर दें, तो वो क्या हो जाती है? ये नहीं बोलोगे, एक्सटर्नल फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है। लिखोगे क्या? एक्सटर्नल फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है। दूसरी बात लिखोगे, दस मूव फ्रॉम, क्या लिखोगे? दस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। पोल के पास स्ट्रांग होगी। अब तक जितनी लाइन बता रहा हूं सब कुछ दिख रहा है? ठीक है, ये मैं वर्ड्स में लिखाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हें पॉइंट मिल गया। अब तुम और आगे चलते हो। मान लिया उन्होंने लिक्विड क्या ले लिया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया। क्या ले लिया? लिक्विड। और उसको किस पे रख दिया? इसी टाइप के किसी दो पोल्स पर रख दिया बच्चों, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ये कौन है भाई? और ये कौन है? साउथ पोल है। ठीक है, ये रहा, है ना। मैंने एक बाउल लिया। क्या लिया भाई? कोई भी बोल, नॉट बाउल। ठीक है, मैंने बोल लिया। ठीक है, अब तुम्हें पता है बोल के अंदर जो मटेरियल होगा पहले, अगर लिक्विड डीएमएस है तो वो कुछ इस टाइप से होगा। तुम्हें पता है कि वो क्या रहता है? प्लेन पे रहता है वो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर रखूंगा क्या होना शुरू हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर से किधर जाना भाई? वीकर कहां पर है? यहां पर है। स्ट्रॉन्ग कहां पर होती है? नियर द पोल्स। नियर द, तो यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो वो जब मोशन शुरू करेगा तो किधर एलिवेट हो जाएगा? वो कुछ इस टाइप से एलिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, तो इसका मतलब यहां से हट गया। तो यहां से हटने के बाद स्ट्रॉन्गर से किधर जा रहा है? क्लियर होगी मेरी बात? खत्म? क्यों सोचेगा जब ये नहीं हमने शो कर दिया ना? स्ट्रॉन्ग से किधर जा रहा है? वीकर में। अब इस टाइप का ये क्या है? एक तरीके से एग्जाम्पल। ठीक है, वन। ठीक है, वैसे तो वन ये है। अगर मैं इसी केस को एग्जाम्पल बदल दूं, ठीक है, देखो मैंने क्या किया बच्चों? व्हाट इज दिस? दो पोल है ना भाई? हाँ, ये दो पोल हैं। मैंने एक ट्यूब में लिक्विड डीएमएस रखा हुआ है। हाँ सर, वो कितने हैं? कितने मेरे अकाउंट में पड़े हैं? और हाँ, मेरे अकाउंट में, लेकिन पड़े ऐसे ही 10-12, 10 उसके करीब। हाँ हाँ, तो मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ? ठीक है, गूगल पे। हाँ, देखो इधर बच्चों, ये रहा। तुम एक बात बताओ, अगर ट्यूब है, क्या है बेटा? यू शेप की, और उसके अंदर लिक्विड डीएमएस रखा है, ये रही। पहले लेवल क्या होगा भाई? लेवल क्या होगा? दोनों इसके जो आर्म है उनमें लिक्विड का लेवल क्या होना है? सेम होना है ये। ठीक है, ये रहा। मैंने यहाँ क्या ले आया भाई? नॉर्थ पोल। और यहाँ क्या ले आया? तो इसका मतलब इस रीजन में मैंने फील्ड को कैसा कर दिया है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर कैसी है फील्ड? तो वो किधर से किधर जाएगा? इसका मतलब इधर लेवल डाउन हो जाएगा। लेवल क्या हो गया? डाउन। और इधर क्या कर जाएगा? वो राइज कर जाएगा। ठीक है, तो तुम यहाँ से उसको क्या करके दिखाओगे? हटाकर।
इतनी बात मेरी समझ रहे हो तुम? ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर लेवल मैं यहाँ दिखा दूँ, ठीक है? क्यों दिखाऊंगा? यहाँ पर क्या हो चुका है भाई, और उधर वो राइज कर चुका। तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ नाम से सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है? अब इसको हम क्या करना शुरू कर देंगे, लिखना। एक काम और करें, तो मुझे एक बात और बता दो बस, ठीक है? ये देखो, मैं तुमसे लिखवाऊंगा प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तुमने पढ़ा था बच्चों क्या, एक्सएम। क्या पढ़ा था? ये रहा एक्सएम। एक्सएम क्या होता था? आई अपॉन एच होता था। क्या होता था? तुम्हें पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, तो जो बी आई है उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई, जो बी एक्सटर्नल है उसकी इंटेंसिटी एच, दोनों का नेचर अपोजिट। इसको कैसा मानोगे? पॉजिटिव। भाई अप्लाइड को पॉजिटिव मानते हैं, तो इसके कंपेयर में ये क्या, इसका मतलब एक्सएम कैसी हो जाएगी? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, काई एम इज लेस देन क्या, 0। क्लियर हो गया? ठीक है। अब तुम्हें एक बात और भी पता है कि जब ये h बढ़ा रहा हूं तो I बढ़ रहा है। बोला भाई, पहला पॉइंट क्या बोला, एक्सएम। एक्सएम में क्या बोला, I अपॉन क्या बच्चे, h बोला, ठीक है? h कैसा, I कैसा, ये कैसा मिला, नेगेटिव। इसका मतलब लेस देन क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। खत्म बात, ठीक है? और दूसरी बात, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जितना h बढ़ाओगे उतना I बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट नेचर। अब इससे तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ। इसका मतलब तुम कहते हो कि I जो है वो उसका वेरिएशन उसके साथ लीनियर है, तो इसका मतलब I वेरीज विद h लीनियरली, ठीक है? क्या लिख दोगे, I वेरीज विद h क्या चीज, लीनियरली। ये वर्ड भी आ सकता, ठीक है? अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा बच्चों? तो मैं एक एक्सिस पर h लूंगा और एक एक्सिस पर क्या लूंगा भाई, I को कौन सी एक्सिस पे लूंगा भाई, पॉजिटिव होती तो अब पॉजिटिव y एक्सिस, वो कैसी है भाई, निगेटिव। तो ये मान लिया कितनी है, और मैं h इस एक्सिस पे लूंगा, h पॉजिटिव रहे, तो भाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, मुझे पता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये है और एक ये है। कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करूं, माइनस आई वाला, क्योंकि वो कैसी है, दिनुल नेगेटिव है। वो कैसी है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, एक ग्राफ ड्रॉ। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो फिजिक्स में, उसका स्लोप निकाला जाए, तो इसका मैं क्या निकाल सकता हूं, स्लोप। स्लोप कैसे आएगा, tan थीटा। इसका मतलब परपेंड, ये आई अपॉन क्या, h, और ये क्या देगा, x स्लोप, ठीक है? और वो भी कैसी आएगी, कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है? तो एक भी बात ऐसी बताओ, हेलो, हाँ बोलिए सर। उसका पेपर अभी ख़त्म ही होने वाला होगा, देखूं पूछ के अभी बता। 11 वालों का सबका पेपर ऑफ हो गया। सृष्टि पेपर कितना रह गया, कितना, 5 मिनट, 5 मिनट का रह गया सर। ओके ओके, हाँ बता दीजिएगा, ठीक। बेटा ऑक्टो वाले भैया वेट कर रहे हैं, ठीक सर। ए बेटा, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, एंगल के सामने की साइड ये है, एंड दिस इज व्हाट, आई है। ये क्या है, ये ऐसे इसको शिफ्ट करोगे यहाँ पैरेलल, ठीक है? ये आई हो गया। ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ये वैल्यू ये वाली होती है और ये वाली वैल्यू ये होती है, एंड दिस इज एच, ठीक?
तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। कैसा आएगा? अब तुम एक चीज और फाइंड कर सकते हो, तुम फाइंड कर सकते हो बेटा म्यू आर, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या किया था तुमने? एक्सएम। इसका मतलब जानते हो तुम? दिनुल, ठीक है, नहीं जानते हो बेटा? एक्सएम नेगेटिव है, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो कम रह जाएगा, लेस देन 1। यार 1 में से कुछ निकालोगे बेटा, क्या कुछ भी हो, 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो तो लेस देन 1 नहीं रह जाएगी वैल्यू। तो वही बोल रहा हूं ना मैं। तो म्यू आर इज व्हाट? लेस देन 1। और सुनो, म्यू आर क्या था? म्यू नॉट। ये भी क्या होगा? वो ये पूछ सकते हैं म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। एक भी बात ऐसी बताओ जो मैंने तुमसे बोला हो याद करना। म्यू नॉट ही तो है ये, और क्या है, ठीक है। हाँ भाई, कोई भी ऐसी बात इस वर्ड से जो डिफाइन नहीं होती। डायमैग्नेटिक, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उसके बाद वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल है उसे मैं टिल्ट कर दूं तो वो क्या भाग जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहा है। लिक्विड आ गए, लिक्विड भी स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं चाहें तो ट्यूब में ले लूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है आई इंड्यूस है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो निगेटिव होगी, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेस देन नेगेटिव लेस देन 0 हो जाएगा। आई एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्लोप निकाल लूँगा, म्यू आर लिख दूंगा, म्यू को कंपेयर कर दूंगा। कुछ भी रटने लायक है? बिल्कुल सिमिलर वे में आप पैरामैग्नेटिक को डिफाइन कर दो। लिखो डीएमएस को। हाँ बोलो तुम। हाँ तो एक्सटर्नल से मैग्नेटाइज ही तो होगा मैडम। मैं खुद टिल्ट करूँगा ना ऐसे, तो ये नॉर्थ है ही, नॉर्थ को रेपेल करेगा तो वो भाग जाएगा। हाँ अरे नहीं यार, सब इसमें डिफरेंस क्या करो, गुच पिच हो जाएगी सब। लिखो पहले हेडिंग लिखो और दूसरी हेडिंग लिखो डायमैग्नेटिक सबसे। क्या? बेटा नॉर्थ ने नॉर्थ को रेपेल किया ना, अब जब यहाँ साउथ पहुंचेगा साउथ को रेपेल करेगा। किधर? इधर। वो जैसे ही इधर आता ना वो फिर ऐसी मैग्नेटाइज हो जाते, वो क्या हो जाते हैं, ऐसी मैग्नेटाइज, फिर वो रेपेल करने लगता। अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते फिर रेपेल करता। लिखो भाई, लिखो व्हेन डीएमएस, अरे वो हेडिंग पे ये किसने कहा था बनाने? बाद में बनाना। लिखो व्हेन डीएमएस प्लेस्ड इन बी एक्सटर्नल, व्हेन डीएमएस प्लेस्ड इन बी एक्सटर्नल, ठीक है, they weakly magnetize, when DMS placed in B external, they weakly magnetize opposite to B external, they weakly magnetize opposite to B external। so क्या चीज लिखोगे? so BM is less than क्या बेटा? so BM नहीं, कौन कम रह जाएगा? so B नॉट इज लेस देन क्या? B नॉट कम रह जाएगा, ठीक है। बेटा BM क्या हो जाएगा? लिखो so BM इज लेस देन B नॉट, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब BM कम रह गया। अब लिखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लिखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस,
इतनी बात खत्म हो गई, ठीक है। इतनी बात कहां तक खत्म हो गई, यहां तक। इसके बाद क्या दिखा, इसका मतलब कौन कौन होगी बच्चों, रॉड होगी ना, किसकी, डीएमएस की। इन बी एक्सटर्नल में कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। लिखो नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखो, लिखो रॉड ऑफ डीएमएस, रॉड ऑफ डीएमएस becomes rod of DMS becomes perpendicular to B external, becomes perpendicular to B external, ठीक है। That is DMS move from B external लिख दिया, that is वो IE, that is DMS move from कहाँ से कहाँ, stronger to weaker field, that is DMS move from stronger to weaker field। खत्म हो गई बात, ठीक है। एक टाइप के सब्सटेंस के नेचर खत्म, ऐसे ही बनाना शुरू करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, दो काम कर सकते हो, लिसन, वो डायग्राम्स पहले बनाओगे, उसके बाद क्या, इस चीज को, और अगर तुम चाहो तो पहले इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहले ये लिख लो, चलो, क्योंकि प्रॉपर्टीज है ना, ये लिखो ऐसे ही। लेकिन वो डायग्राम कैसे पता चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, वो पहले यही बना लो, सारे बनाने, फोटो खिंचा दूं, ए ऑटो आ गया, ऑटो मैडम, ऑटो तो 7 की जगह 5 जब 7 हो गया, 7 गया, वो लास्ट वाला उड़ जाएगा। अगर जो माइनस का साइन लगाया है वो भी उड़ेगा। चलो सर चलो, 5 की जगह ए भैया तुम्हारा टेस्ट ओवर हो गया, तो रोड पे मत खड़े हो यार, अंदर बैठ जाओ, उसमें चले जाओ प्लॉट में। बस बस आए कोई ट्रक वगैरह तो बच जाना साइड से। सर आ रहे हैं क्या, फोन करा, 12:30 पे है ना, कुछ खाऊ लो तो। समोसे खाओगे, समोसे खाओगे, कितने लोग हो, फाइज लिया, ले ले पकड़, एक एक मिलेगा समोसा, ध्यान रखना, सबके लिए एक एक लाना। कितने, तू यार मत खा, तुझे थोड़ा सा, इसके लिए कुछ मीठा ले आना छोटा सा। ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ हो गया। अरे अरे हम मशीन है ना, आसान लग रहा है भाई। अरे अरे मैं रिलैक्स, अभी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, चीज़ों पे मत ध्यान दो इधर उधर। हाँ अभी देखो उसका एक डायग्राम बना है, ये देखो, बेटा वो वीक फील्ड की साइड चला जाएगा, पानी नहीं है वो, बाउल है, उसके अंदर लिक्विड डीएमएस रखा है, सब्सटेंस है। हाँ भाई जाहिर सी बात है, वो कोई चीज़ है, वो क्या होती है, जैसे वाटर है ऊपर से नीचे आता है, बर्तन लिया, यस यस, जो भी है वो उठ जाएगा। देखो ये बेटा, ये डीएमएस में कौन कौन आते हैं, वाटर भी आता है,
कौन आता है? वो भी क्या हो जाएगा? ये मैंने तीनों के एग्जाम्पल लिखे हैं कंपेयर करके, लास्ट में हमें पढ़ना है, ठीक है? तो पानी भी क्या हो जाएगा? भाई पूरा लेसन फिनिश करना है, थोड़ा स्पीड कर लो, मेंटेन। लिख ले, आज ही तो है कल। आसान है यार, देखो याद हो गया होगा शायद। वो दूर दूर, अवे फ्रॉम क्या मतलब, पर यूनिट एरिया क्या हुई? रिड्यूस हो गई। तो मैं दूर दूर करूंगा ना भाई। कोई चीज़ क्या है, पहले पास पास लाइंस दिख रही हैं, अब वो चीज़ कम हो चुकी है मैग्नीट्यूड। देनुल कुछ नहीं मिलेगा बेटा अगर अब नहीं सुधरे तो। सही है, समझ लो। तू चुप रहेगा? नहीं, मैं तेरी बात सुनने नहीं बैठा। बैठ जाओ। पीएमएस सेम डायरेक्शन में क्या होना है? देखो तुम्हारा मेरे सुनने से ज्यादा बोलना जरूरी, ठीक है? कौन है बच्चों ये? इसका साउथ गायब कर दिया है। फिर ये कौन है? इसका नॉर्थ पोल। बेटा इसमें कौन रखा है मैंने? वो पहले मैग्नेटाइज नहीं है, ठीक है भाई? जब मैंने इसमें क्या रख दिया तो ये मैग्नेटाइज होगा, ठीक है? तो मर किधर मैग्नेटाइज होगा? तो मैं मैग्नेटाइज कर दूं मैं मार मार के, ठीक है? ये किधर? अरबाब कुछ पूछ रहा हूं भाई। एक्सटर्नल फील्ड किधर लगाऊं? इधर, ठीक है भाई? अब मैं सुनो, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ये भी एक्सटर्नल। अब वो सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज। तो कौन मैग्नेटाइज हो रही है? इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ रही। तो इंड्यूस मैग्नेट सब्सटेंस के अंदर, तो यही तो होगी। लेकिन मुझे इसके सराउंडिंग में और यहाँ सब जगह दिखानी कौन सी पड़ेगी? ये साउथ और ये क्या? मुझे रिजल्टेंट फील्ड शो करनी होती, ठीक है? तो मैंने तो ये इनिशियल फेज पर तुम्हें इसलिए बताया कि ताकि तुम इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है? ये डायग्राम तुम्हें नहीं बनाना होता है, ठीक है? तुम्हें डायग्राम फाइनली कौन सा बनाना होता है? ये वाला जो मैं अब बना रहा हूँ। वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि ऐसी कंडीशन आने वाली है, ठीक है? तो तुम जब ऐसी कंडीशन लाओगे तो बच्चों ये जो डीएमएस जो पीएमएस है, ये इसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहले से ही क्या करते हुए दिखाओगे? बढ़ती हुई दिखाओ। क्या? अब बढ़ती हुई लाइंस का मतलब पास पास। क्या भाई? फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगी? जब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो लाइंस कैसी आएंगी बच्चों? कुछ ऐसे, ठीक है? और ये जो फील्ड है जो इस टाइम तुम्हें दिख रही है, ये कौन है भाई? बी आई, बी एम, बी आई, बी ओ, बी एम है। ये कौन है? तो इसका मतलब बी एम बढ़ चुकी है। रिजल्टेंट फील्ड व्हेन ये क्या हो चुका है? मैग्नेटाइज हो चुका है। तो ये डायग्राम हमें एग्जाम में नहीं बना के आना है, ठीक है? हमें कौन सा बना के आना है? ये वाला। और तुम कोशिश किया करो यही बनाओ, वो मत बनाओ, वो मैंने समझाने के लिए बनाया, ठीक है? अब दोबारा मत बनाना इसे, अब ये बनाना। क्या हुआ सबसे पहले भाई? बीएम क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। किससे? ठीक है? तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो गई है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे। फिर वही कहानी आएगी। क्या करूंगा भाई? ये रॉड है कोई, क्या है? इस रॉड को मैं क्या करूंगा? अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अगर रॉड को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए इसके साथ? ये रॉड मैंने ऐसे रखी थी और उसको टिल्ट किया, ठीक है? अब सुनो, जब ऐसे करके इस साइड शिफ्ट करूंगा तो ये तो साउथ पोल है भाई। ये क्या है? नॉर्थ। साउथ नॉर्थ से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो बी एक्सटर्नल के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो देखो एरो इधर लगा है, तो दिस इज द फाइनल सिचुएशन। क्या है ये?
फाइनल सिचुएशन है, जो कि क्या है, बी एक्सटर्नल के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फील्ड यहाँ पर क्या होगी, वीक, यहाँ पर क्या होगी, तो वो किधर से किधर मूव कर रहा है, वीक टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहानी, बोलो भाई, बाउल, बाउल या बोल, क्या क्या नाम रख दिए यार, सीधे बाउल होता नहीं, नॉर्मल जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो बोल ही होता है। अब हम कहाँ यार फिजिक्स में डूबे हुए इंसान, कहाँ इंग्लिश के वर्ड्स पर ध्यान दें, ठीक है, ठीक। तो लेकिन बच्चे कभी कभी कुछ इंग्लिश होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है ना कि जिन्होंने ग्रामर पर वर्क किया हुआ है उनकी बात, वरना सबके लिए मोमाया ये इंग्लिश। चलो भाई, लिक्विड कौन, पीएमएस, किधर से किधर मूव करेगा, करा दूं मूव। अब इसका मतलब बच्चे वो यहां से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, यहां पर वीक थी, यहां से चला गया इधर, तो वो इस साइड एलिवेट हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। देखो यहां से जा रहा है ना ये, ठीक है, यहां से मटेरियल हटना है, तो दूसरी साइड पर क्या करना है, उसे राइज करना, क्या करना है, वीक पोर्शन कहाँ है फील्ड का, यहाँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, यहाँ पर, तो वो इधर मूव करेगा तो इधर ही तो राइज कर जाएगा, ठीक है। फिर वही कहानी, कौन सी, बोलो भाई, एक क्या है, यू शेप ट्यूब है, क्या होना है इसका, पहले लेवल क्या होगा, बताओ भाई, पहले इक्वल होगा। अब तुम्हें पता है कि वो किसके तरफ राइज कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो स्ट्रॉन्ग की तरफ किधर, ये ना, और इधर से लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम फील्ड लगाएंगे। और उससे पहले क्या होगा भाई, दोनों में लेवल सेम, तो इधर से इधर राइज कर रहा है और इधर क्या हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, खत्म, ठीक है। फिर वही कहानी आगे, चंद बातें और, एक्सएम दोनों कैसे हैं भाई, तो इसका मतलब कैसा, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जीरो, फिर वो आई एच बढ़ाओगे, आई भी बढ़ेगी लीनियरली, लेकिन इस बार ध्यान में दोनों पॉजिटिव, ऐसे आएगी। फिर स्लोप निकालोगे, ठीक है, स्लोप क्या देगा तुम्हें, प्लस का क्या, एक्सएम। अब इसमें कुछ ऐड करोगे, कुछ क्या करोगे, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी, कुछ मैंने बताया क्या, देख, ये होती है फिजिक्स की पावर, अगर समझ ली जाए, ठीक है। कहाँ कहाँ की जल्दी है, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, इसको, लैंग्वेज भी वही रखेंगे जो पिछली बार की है, लिखो लिखो पीएमएस को, देखो इसने लिख भी लिया, इसने लिख भी लिया, और एक वो है, नहीं मतलब जैसे वो उसी सीक्वेंस में लिख रही है, लिखो, व्हेन पीएमएस प्लेस्ड इन, व्हेन पीएमएस, when PMS plays in B external, they weakly magnetize, when PMS plays in B external, they weakly magnetize in direction of किसके, B external, ठीक है, in direction of B external, so आगे लिखना शुरू कर दो, BM greater than B naught, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। फिर उसके बाद क्या लिखा था भाई, रॉड ऑफ डीएमएस लिखा था पिछली बार, अब क्या लिखोगे, रॉड ऑफ पीएमएस, किसके पैरेलल हो जाएगी, बी एक्सटर्नल, लिखो, रॉड ऑफ पीएमएस बिकम्स पैरेलल टू किसके, बी एक्सटर्नल, फुल स्टॉप। दैट इज, क्या बोलो ना, डीएमएस मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, सो पीएमएस मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, ठीक है। अब क्या करोगे,
डायग्राम्स ड्रॉ करोगे ये वाले, फिर उसके बाद वो वाले। मिस मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लास्ट है ना हाँ, टॉपिक, लास्ट है। किसने कहा छुट्टी? आपने कहा था इस ठीक है, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा। चलो थोड़ा सा और पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा भाई। सर के सारे आर्ट्स यहाँ से बैठे लिखो भाई, लिसन। देखो जैसे एफएमएस में और पीएमएस में क्या फ़र्क है, ठीक है। जैसे ये है, ये बदतमीज़ है, शैतान है, लेकिन आज जो है कुछ लोग इससे ज़्यादा बदतमीज़ी शो कर रहे हैं, लास्ट बेंच वाले, ठीक है। तो वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इंटेंसी ज़्यादा है। थोड़ी सी क्या ज़्यादा है, इंटेंसी ज़्यादा है। तुम लगे रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इंटेंसिटी ज़्यादा है किसकी, बदतमीज़ी की, ठीक है। देखो बच्चे कितने अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, जो पीएमएस है, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, पीएमएस सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मैडम खुशी मैडम किधर होते हैं, सेम डायरेक्शन। एफएमएस भी सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब अगर मैं दिखाऊं, इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कहा बी एम, क्या बोला, बी एम बोला, तो बी एम बोलने का मतलब यहाँ पर बी एम क्या बोलोगे, समझे। इसमें भी ये क्या होगा भाई, टिल्ट होगा, बहुत क्या ज़्यादा टॉर्क लगेगा। ये भी क्या ऊपर राइज करेगा, ये भी क्या इधर साइड आ जाएगा। तो डायग्राम नहीं बनाने होते हैं, सिर्फ वर्ड्स में लिखना होता है। लिखो वही लैंग्वेज लिखो। व्हेन एफएमएस प्लेस्ड इन बी एक्सटर्नल, व्हेन एफएमएस प्लेस्ड इन, when FMS plays in B external, they get strongly magnetized, they get strongly magnetized in the direction of B external, in the, they get strongly magnetized in the direction of B external। पहली बात खत्म हो गई। दूसरा रॉड वॉड नहीं लिखेंगे, सेम फीचर होंगे, ठीक है। तीसरा ये लिख लोगे बस, क्या लिख दोगे, बी एम इज मच ग्रेटर देन क्या, बी नॉट, ठीक है। ओके, अब सुनो ज़रा। अब यार बात आती है कि तुमने एक ग्राफ पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, ग्राफ। और ग्राफ में पढ़ा था कि जो वेरिएशन है किसका, आई का और किसका, एच का, उन दोनों में लीनियर था। क्या था, इसमें थोड़ा सा क्या होगा, नॉन लीनियर हो, क्या होगा, नॉन लीनियर। तो आई क्या भाई, आई वेरीज विद किसके, विद एच, ठीक है, नॉन लीनियर, ठीक है भाई। देखो जरा, एक एक्सिस पर क्या लोगे और एक पर आई, सुन लो, ठीक है। देखो इधर, तो मैं किस टाइप से वेरिएशन करूंगा बच्चों, ये क्या है, नॉन लीनियर वेरिएशन है। और सुनो, इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखी थी तुमने, क्या लिखा था भाई, सुनो भाई, ये एक्स एम इक्वल टू क्या, आई अपॉन एच। अरे अरे प्रियांशु कुंतल, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। होगा तो कैसा, पॉजिटिव, बट दिस इज क्या, वो जीरो से ग्रेटर था, पॉजिटिव था, क्या था भाई, लेकिन ये क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर। और सुनो, क्या, म्यू आर क्या था भाई, 1 प्लस एक्स एम। अब जब ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, और तुमने इसको एक्स एम क्या लिखा था, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, ठीक है, ये मच ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो म्यू आर क्या हो गई, मच ग्रेटर देन 1। बाकी भी वो लिख सकते हो उस वे में, ठीक है, मत लिखो, इतना लिख लो। चलो
अरे तू मेरे लेट के पीछे पड़ा रहे, सही है। और क्या लिख सकते हो? Mu upon mu naught is much greater than 1. मतलब Mu is much greater than mu naught. कुछ याद नहीं करना। जीरो से और माइनस वन से कुछ ऐसा नहीं होगा। हाँ उस टाइप से भी समझा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इतना ही लिखो। हाँ ऐसे हम लोगों ने, अरे बस हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अब हम कंपैरिजन कर ले रहे हैं एक प्रॉपर्टी का कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गई, लेकिन जो ससेप्टिबिलिटी होती है, चुपचाप लिख, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के क्या इंडिपेंडेंट, टी की पावर 0 लिखा है, टी की पावर क्या लिखा है ये 0, इसका मतलब क्या हो गई वो, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, लिखा है ऊपर। चलो तो भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ससेप्टिबिलिटी इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, इंडिपेंडेंट। तो ग्राफ कैसे, नेगेटिव होने की वजह से ग्राफ बना देंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में वो कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्यूरी लॉ कहते हैं। तो ग्राफ कैसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ससेप्टिबिलिटी को क्या करना है, कम। ठीक है, क्या करना है, कम। तो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन हम किसकी बात करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म होती है वो एक हाई टेम्परेचर पर जाकर लॉस्ट हो जाती है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, पैरामैग्नेटिक के। ठीक है, हाई टेम्परेचर में। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहते हैं। अब वो जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन आफ्टर दिस टेम्परेचर, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वो क्यूरी लॉ पर ना डिपेंड कर किस पर डिपेंड करता है, क्यूरी वेस्ट लॉ पर। मतलब एक टेम्परेचर डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लिया क्यूरी टेम्परेचर है 770 और आप 800 पर क्या कर रहे हो, वेरिएशन देख रहे हो काईएम का। तो क्या करोगे, 800 माइनस 770, और उसके वो क्या होगी काईएम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्यूरी लॉ क्या था, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट क्यूरी वेस्ट लॉ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जिस पर आप वेरिएशन देख रहे हो काईएम का, वो और किसका डिफरेंस, क्रिटिकल टेम्परेचर का, जिस पर फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें भी वो क्या करती है, इन्वर्स है। तो इसका मतलब इस डिफरेंस को जैसे जैसे क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे, वो क्या होती चली जाएगी, कम। बाकी ये एग्जाम्पल से इन्हें क्या करना है, सेपरेटली कोई क्या ट्रिक बनाकर क्या कर लेना है, याद कर लेना। क्योंकि जो इसका म्यू आर होता है बच्चों, अब यहां से बात पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना के दे सकते हैं कि न्यू आर की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी यार क्या होगी, क्या पढ़ा था, ये कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये रेशियो होता था आई अपॉन किसका, एच का। ठीक है, यस यस, ये नेगेटिव और ये क्या, ये करने वाली और ये होने वाला। तो होने वाला क्या, अपोजिट नेचर का इंड्यूस हुई है मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आने से ये लेस देन क्या रह गई, 1 रह गई, खत्म बात। तो ऑब्जेक्टिव बना के दे देंगे कि भाई फील्ड जो है क्या हो गई है, रिड्यूस हो रही है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिस्मथ फ्रेम। लिखेंगे बिकॉज म्यू आर इज, इसमें म्यू आर क्या होती है भाई, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस क्या करते हैं काईएम, ये प्लस है तो ग्रेटर देन क्या हो गई, 1 हो गई। अब सुन लो एक ऐसे, अच्छा ये लेस देन 1 है बट दिस इज ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। ये तुमने शायद लिखा नहीं था, इसको कर लेना। ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है, बट लेस देन क्या होगी भाई, 2 होगी, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, नोट कर, इसको ऐसे भी लिख लो। दिव्या मैडम नहीं आई आज, अच्छा। कोई बात आई किसकी, डायमैग्नेटिज्म की। तो मैंने कहा तुमसे एक एटॉमिक मैग्नेट
क्या था, पिछला टॉपिक पढ़ाया था परसों शायद, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, उसका डाइपोल मूवमेंट होता है। मैंने कहा वो करंट कहीं से भी आए, मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें एक इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस होगी। अब वो लूप एक क्या थिन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। वो जब थिन मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, जिसको मैंने एटॉमिक मैग्नेट कहा था और मैंने उसकी वैल्यू m = NIA से लिखी थी, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर ही रहा है, उससे इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब इक्विवेलेंट करंट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट हो जा रहा है। अब जहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट हो वहाँ पर क्या हो गई, मैग्नेटिज्म, क्या मैग्नेटिज्म। अब आई बात दूसरी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म होती है वो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन से, ये मैं समझा चुका कैसे होती है। लेकिन पता है पैरामैग्नेटिक में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के वजह से होती है। किसके, तुमने पढ़ा होगा शायद, 2 रूल पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एक हुंड का रूल पढ़ते हो और एक क्या पढ़ते हो, आउ पाउ प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, सेम स्पिन वाले पहले फिल होते हैं। ये कौन सा रूल है, हुंड्स रूल है। तो स्पिन अलग अलग हो गई, जब दोबारा में फिलिंग होती है तो वो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं एक ऑर्बिटल में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। अब फिजिक्स क्या कहती है, स्पिन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का एक मोशन हो गया, और जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसके इक्विवेलेंट क्या प्रोड्यूस होगी भाई, करंट प्रोड्यूस होगी। अब करंट प्रोड्यूस होगी तो वो किसके तरह बिहेव करेगा, करंट कैरिंग लूप, और उससे मैग्नेटिज्म डेवलप होगी, ठीक है। एटम क्या बन जाएगा, एक एटॉमिक मैग्नेट बन जाएगा, चाहे स्पिन करे चाहे रिवोल्यूशन। लेकिन उन्होंने दोनों की प्रॉपर्टीज डिफाइन की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म होती है वो रिवोल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक में, ये ध्यान रखोगे। चलते हैं आगे, हमारे पास आ गई डायमैग्नेटिज्म, क्या आ गई, अब डायमैग्नेटिज्म में देखो ऑर्बिटल स्पिन से मैग्नेटिज्म आ रही है, कैसे वो मैं समझा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, रिवॉल्व कर रहा है। अब जब रिवॉल्व वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये जो डॉटेड लाइन क्या करके दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये हिडन पार्ट है ऐसे, ठीक है। तो जो ये रिवोल्यूशन जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, देखो ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसको कैसा बना दिया गया है, डॉटेड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्यूशन शुरू किया, वो रिवॉल्व ऐसे कर रहा है, करंट कैसे हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये वाली जो फेस को जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे करंट कैसी दिख रही है भाई, ये क्लॉकवाइज दिख रही है। इसका मतलब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और इसकी जो दूसरी फेस होगी वो नॉर्थ पोल होगी। एंड जब ये डाइपोल बन गया है तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी होगा, और डाइपोल मूवमेंट किधर होगा भाई, साउथ टू नॉर्थ, दिख गया ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, पेयर में होते हैं, क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो जो उसका रिवोल्यूशन होता है, अगर एक का कैसा लिया है मैंने ऊपर से क्लॉकवाइज, तो दूसरे का ऊपर से देखूंगा तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देख रहे हो ऐसे है, तो जो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन है वो जब इस तरीके से है तो करंट कैसे हो रही है भाई, ऐसे, तो ऊपर क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और यहाँ नीचे क्या बनेगा, साउथ पोल। इसका मतलब जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब दोनों जो रिवोल्यूशन ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन के आपस में अपोजिट हैं, क्या है, तो ये भी एटॉमिक मैग्नेट है और ये भी क्या है, एटॉमिक मैग्नेट। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब हुआ क्या, तुमने बोला कि सर इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब मैंने बी एक्सटर्नल, मेरी क्या दिख रही है यहाँ, 0, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों ने एक ने दूसरे को क्या कर दिया, क्योंकि वो इक्वल स्पीड से रिवॉल्व कर रहे थे, दोनों का डाइपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड में सेम था, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन।
जब वो डायरेक्शन में क्या थे, अपोजिट, तो वो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे। इससे क्या हो जा रहा है, नो मैग्नेट शो हो गया। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो मैग्नेटिज्म। भाई वो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे वो क्या हो गए थे, किसी की फील्ड की, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो गए थे, मैग्नेटाइज हो गए। क्लियर है, मैंने शो कर दिया कि अभी नहीं है मैग्नेटिज्म, ठीक है, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट एम। अब होगा क्या भाई साहब, लगा दें। अब पता है कि जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई होगी तो जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है इसके अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन। तो होगा क्या भाई, बेसिकली मैग्नेटिज्म को कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो हुआ क्या कि जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड ये दिखा दी तुम्हें, ये कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड। तो जब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो मेरे एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, वो एक को फेवर करेगा और एक को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, एक को फेवर करेगा, एक को अपोज करेगा। तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा एक को फेवर करेगा और एक को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा स्पीड में। तो वो एक की स्पीड क्या कर देता है भाई, बोलो, v माइनस क्या, उसकी स्पीड क्या दिखा दी मैंने, कम। तो जिसकी स्पीड कम हुई इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो डाइपोल मूवमेंट है या उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो मैंने क्या कर दिया, m माइनस डेल्टा, इससे रिड्यूस कर दी। दूसरे की उतनी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब उसकी जो मैग्नेटिज्म है, उसका डाइपोल मूवमेंट है वो उतना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब वो इक्वल नहीं रहे मैग्नेट, अब वो इक्वल नहीं रहे। अब आप डिफरेंस ऑफ टू डाइपोल मूवमेंट जब निकालोगे बच्चों तो क्या होगा भाई, बी एक्सटर्नल जीरो नहीं है, इसका मतलब जानते हो, आपने अप्लाई करा, ठीक है, तो ये अप्लाई की हुई है, ठीक है। इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट मतलब m1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या, m2 नहीं रहा, इसलिए नेट क्या नहीं रहा, जीरो नहीं रहा। इसका मतलब वो सबसे मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है भाई, नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया तो वो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। इसका मतलब इस मैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, जिससे m डिक्रीज हुआ, एंड दैट ऑफ अनदर इज इंक्रीज, जिसका m इंक्रीज हो गया। तो यही बताया गया ये कब होती है, किसकी वजह से होती है, ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन एटम्स व्हिच हैज इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर्स। तो ठीक है, विद वन ऑफ देम रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक। बस एक लाइन ध्यान रहनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन। अब पूरी मैग्नेटिज्म में कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, क्योंकि एटॉमिक मैग्नेट पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन अब दो पेयर में पाए जा रहे हैं और दोनों के नेचर कैसे हैं, अपोजिट और इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड में एक की स्पीड कम हो जाती है, एक की बढ़ जाती है, ठीक है, नेट जीरो नहीं रहता, डायमैग्नेटिज्म आ जाती है, बस खत्म। लिखो, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, ये कौन सी फील्ड है, तो एक की स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। देखो ये क्या करके दिखाई है, डिक्रीज हो गई, ठीक है। जब स्पीड डिक्रीज हो गई तो उसका डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि करंट भी स्पीड पे डिपेंड करता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था, उससे ईवी अपॉन क्या, जो फॉर्मूला बाद में पढ़ा था। तो एक तरीके से करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। किस में पढ़ाया था ये, एटॉमिक मैग्नेट में, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पे, ठीक है। टी को लिखा था 2 पाई आर अपॉन वी, ईवी अपॉन 2 पाई आर। इसका मतलब वी पे डिपेंड कर रहा है कौन, करंट। तो स्पीड डिक्रीज हुई, जिससे क्या हो गया, मोमेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। दूसरे का मोमेंट क्या हो गया, बढ़ गया स्पीड के इंक्रीज होने से। अब वो दोनों इक्वल नहीं रहे, अपोजिट तो थे, अब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब नेट डाइपोल के मोमेंट क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिज्म आ गई, क्या हो गई, आ गई। अब ये डायमैग्नेटिक हो गए। ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन से थी, ये थी पैरामैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन से मैग्नेटिज्म आई थी, इसमें स्पिन से आ रही है। इसका मतलब जो एटम है ना वो अपनी एक्सिस पर रहकर क्या करता है, स्पिन भी करता है। मैंने कौन सा रूल बताया था, आउफाउ, कि सेम आउफाउ रूल के अकॉर्डिंग जब पेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले पहले फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पिन कर रहा था, तो इससे जो डाइपोल मूवमेंट आया वो ये आ गया भाई, ये है अकेला, क्या है,
तो इसे तो कोई कैंसिल करेगा नहीं, ठीक है। तो जब इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा तो एटम क्या बन जाएगा, एटॉमिक मैग्नेट। अब एटॉमिक मैग्नेट बन गया, उसका डाइपोल मूवमेंट है, कोई कैंसिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपने कहा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या होना चाहिए, नेट जीरो, तो वो अकेले पे जीरो नहीं हुआ, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन उन सबका ऐसा था, ठीक है, रैंडम था कि जैसे इसने इसको कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट, कोई ना कोई किसी ना किसी को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। जिससे फिर क्या हो जा रहा है कि जब बी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है, तो एम नेट जीरो हो जा रहा है, और एक्सटर्नल जब जीरो होती है तो एम नेट जीरो होना चाहिए, क्योंकि तब कोई मैग्नेटिज्म नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक डाइपोल। वहाँ पर एटॉमिक लेवल पर ही कैंसिल, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने बी एक्सटर्नल लगाई तो उन पर टॉर्क लगने लगा। क्या लगने लगा, टॉर्क लगने से क्या हुआ भाई, बोलो, वो क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में आ गए। क्या आ गए, सेम डायरेक्शन। अब इसका मतलब जब सारे एटम सेम डायरेक्शन में आ गए शिवानी, तो क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में आने में सारे ऐड हो गए, तो एम नेट क्या नहीं रहा, कब नहीं रहा, एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, इसका मतलब मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गई। वो मैग्नेटिज्म क्या कहलाती है, पैरामैग्नेटिज्म। किसके वजह से, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, मींस नेट टॉर्क डेवलप हो गया। क्या हो गया, नेट टॉर्क आ गया सब पर लगकर, ठीक। सर एक बात बताइए, जब हाँ। एक्सटर्नल लगाया तो सारे सबको एक ही जगह पे होना चाहिए था, अलग अलग मतलब रैंडम मोशन नहीं हो रहा है उनका। मोशन कब हो रहा है इसमें, अरे जो भी है ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है भाई। अब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब, अभी कोई एटम है कैसे भी ओरिएंटेड है, उससे क्या मतलब हुआ, तो सर बी एक्सटर्नल के लगाने के बाद भी अच्छा वो तो टॉर्क लगा ना। बी एक्सटर्नल लगाने से क्या लगता है भाई, कोई भी एम अगर एंगल बना रहा है, मान लिया ये एम है, तो इस पर क्या लगेगा, ये जब तुम क्या लगाओगे बच्चों, बी एक्सटर्नल, तो इससे क्या लगने लगेगा, टॉर्क, क्योंकि एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो वो इसको क्या लाने की कोशिश करेगा इधर। ये कहाँ पड़ा था, जब डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा था, तो ये टॉर्क लगा, सब क्या आ गए, इसका मतलब अब डाइपोल ऐड हो चुका है, अब रिजल्टेंट डाइपोल जीरो नहीं हो सकता, पैरामैग्नेटिज्म आ गई। दो बातें खत्म हुई। अब सुनना जरा, अब बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें समझना, पहली बार रिवोल्यूशन पे ही कैंसिल हो गई थी मैग्नेटिज्म, बाद में रिवोल्यूशन पे कैंसिल इसलिए हुई, स्पिन से आ रही है, और हर एक अपना सिंगल एटम किसके तरह, डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं हो पाई कैंसिल। अब क्या होगा ना, वो क्या करते हैं, एक टाइप के डाइपोल मूवमेंट वाले एटम्स, भाई ये नेचर है किसका, मटेरियल का, एक टाइप के डाइपोल्स वाले एटम्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक कॉलोनी टाइप की बना लेते हैं, जिसे डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब भाई एक कॉलोनी का मतलब एक डोमेन का डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, दूसरी डाइपोल दूसरे डोमेन का होगा, तीसरे का होगा, चौथे का होगा। अब क्या होगा, वो डोमेन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, देखो कैसे हैं, वो डोमेन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे जैसे ये वाला, ठीक है, ये डोमेन हो गया एक, और देखो एक डोमेन ये हो गया, ठीक है, एक डोमेन ये हो गया, ठीक है, और एक डोमेन ये हो गया, एक ही हो गया। अब इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसका मतलब जब बी एक्सटर्नल क्या है भाई, जीरो है, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया है, जीरो हो गया। बात समझे, वहाँ रिवोल्यूशन पे कैंसिल, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से कैंसिल, अब डोमेन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैंसिल। अब डोमेन होते क्या है वो भी हमने बता दिया। देखो क्या लिखा भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स, जो आसपास के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एंड अलाइन देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली, और इंटरेक्ट करने के बाद एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, इन अ कॉमन डायरेक्शन ओवर अ, मतलब बहुत बड़े रीजन बनाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं भाई, डोमेन। मतलब डोमेन क्या हुए, ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ जो इंटरेक्ट करके सब अपना एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट क्या कर ले रहे हैं, इंड्यूस कर ले रहे हैं। अब ये डोमेन एक रीजन है पूरा, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, चौथा डोमेन, लेकिन अब डोमेन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक दूसरे का नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जा रहा है, तो इसका मतलब एक तरीके से क्या हो गया, मैग्नेटिक सैंपल हो गया। तुम आप इसको ये भी पढ़ सकते हो कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट आया इसमें वो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब तुमने क्या किया भाई, वीक एक्सटर्नल फील्ड लगाई। अब कुछ क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे ही डाइवर्टेड होते हैं कि अगर उन्हें तुम थोड़ा सा
पड़ोसी क्या करते हैं, थोड़ी कोई बात करते तो वो उसकी बातों में बह जाते हैं और अपने करियर तक की उन्हें क्या नहीं रहती, चिंता नहीं रहती। वही इनका हिसाब है। कुछ ऐसे थे कि वीक मैग्नेटिज्म में वो दूसरे के उसमें शामिल हो गए, ठीक है। अब जब दूसरे के उसमें शामिल हो गए, जैसे इसके और इसके, तो इनको उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। और ये वाले बढ़ गए और ये वाले बढ़ गए, मतलब डोमेन का साइज अनइक्वल हो गया। अब भी क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। नेट डाइपोल फिर क्या नहीं हुआ भाई, लेकिन इस बार जो है ना जीरो तो नहीं हुआ, बट जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई वो क्या हुई, अभी भी कैंसिल करने वाले तो हैं, जैसे इसने इसको कैंसिल किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा वीक है। तो नेट जीरो नहीं है, लेकिन वो क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। तो इसलिए मैग्नेटिज्म तो आई, लेकिन वो क्या आई, वीक आई। फिर तुमने क्या कर दिया, फिर देखो ऐसा होता है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक वोट डालने वाली क्या होती है, कॉलोनी होती है, वो एक ही पार्टी को क्या देती है, वोट देती है। वो 4 कॉलोनियाँ बढ़ गई आपस में, वो चारों को अलग अलग वोट करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें क्या कर दिया, थोड़ा सा लालच दे दिया, वो बहक गए, ठीक है। फिर बहकने के बाद क्या हो गया, एक कॉलोनी में ज़्यादा लोग चले गए, उन्होंने किसी उसको वोट ज़्यादा दे दिया पार्टी को। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कोई एक बड़ा लीडर आता है, वो स्पीच देता है और बड़ा लालच देता है कि हम ऐसा कर देंगे, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, उससे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, सब बहक जाएंगे एक ही डायरेक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होगा भाई, सारे के सारे क्या एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बिल्डअप हो जाएगी। देखो एक करने वाली, एक होने वाला, ठीक है, 2 ही हैं, ठीक है, सबके अपने अपने नाम है, ठीक है। तो ये कौन है, करने वाली या होने वाला, थोड़ा मिलता जुलता नाम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी करने वाली एच है। अब देखो यही वर्ड है ना कि ज़्यादा वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें क्या दे रहे हैं, अपने नाम से अपना काम बता रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, किसी की जो मैग्नेटाइज करे, ठीक है। और ये क्या है, होने वाली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन मतलब जो हो गया, ठीक है। अब ये एच है भाई, एच का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बी अपॉन म्यू। ये कब पढ़ा था, जब मीडियम में करते थे, तो बेसिकली ये क्या होता था, बी एम अपॉन म्यू, सही है। अब यार पता है एच को बी एम निकालूं मैं, पहले क्या निकालूं, तभी बता सकता हूँ, ठीक है। वैसे बी एम को अगर मैं कहूँ तो क्या पढ़ा था तुमने, ये है कौन, सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड में कौन बताएगा बी की वैल्यू, ध्यान रखना, वैसे होती थी म्यू नॉट एन आई। क्या होती थी, जब वैक्यूम होता था, जब भी वैक्यूम नहीं होगा, कोई कोर यूज करेंगे तो वो म्यू नॉट नहीं आएगा, चाहे कहीं भी। देखो जब भी वैक्यूम होगा तो परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो है वो एप्सिलॉन नॉट होगी, मीडियम आते ही वो एप्सिलॉन बन जाएगी। इसमें वो म्यू नॉट होगी और मीडियम आते ही वो क्या बन जाएगी, म्यू बन जाएगी। तो यहाँ म्यू बन गई क्योंकि इसमें कोर यूज़ की गई है, देखो कोर मटेरियल, ठीक है। जब भी कोर यूज़ की जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, म्यू। अब सुनो, इससे क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहीं दिए, देखो ज़रा कितने, तो ये 500 हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस करंट, करंट कहाँ है, 3, कितना आ गया ये, ठीक है। आयुष व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच, ये इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी की यूनिट आई से निकाली थी, आई इक्वल टू एम अपॉन वी। एम की होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसकी होगी एम्पियर मीटर, एम्पियर। देखो एम की होती थी एन आई ए से, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सिर्फ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो हो गई, अपॉन में वॉल्यूम आता था मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर, सिर्फ मीटर। सर्च करने से आएंगी यूनिट, ऐसे याद नहीं होंगी। एच आ गया, इंटेंसिटी ऑफ क्या भाई, कैसे निकालूं बोलो, तुमने पढ़ा था क्या, आई अपॉन क्या था भाई, इससे निकालो आई, क्या काई एम और क्या एच।
देखो दिया है कहीं ससेप्टिबिलिटी, ये क्या दी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है, इसका नाम म्यू आर। अब म्यू आर से एक्सएम की जगह क्या रख दोगे भाई, बोलो। म्यू आर, देखो तुम्हारा फॉर्मूला था 1 प्लस एक्सएम, ये था, ठीक है। अब यहां से तुम लिख सकते हो एक्सएम को म्यू आर माइनस 1, म्यू आर माइनस 1 इंटू क्या, म्यू आर कितना है 5000 माइनस कितना, और एच कितना है 1500, क्या, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, क्या बचा लास्ट में, क्या चीज है ये, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, मटेरियल के अंदर वाली, अंदर वाली का मतलब है टोटल, टोटल टोटल कौन कौन, बीएम, ठीक है। तो ये बीएम पूछा है बच्चों। अब बीएम कैसे आएगी, म्यू, म्यू एन आई, सोलोनॉइड है भाई, दिया नहीं है सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के इनसाइड क्या होती है, अब ये थोड़ी इसी का फॉर्मूला लगेगा, सोलोनॉइड के अंदर भी तो कोर मैग्नेटाइज हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइज होगी उसका फॉर्मूला है, वैसे उसको लिखते बी नॉट प्लस बी आई, यही तो लिखते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट उसके लिए क्या दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है करंट पर, तो क्या दे दिया फॉर्मूला, वैसे तो म्यू नॉट एन आई था, लेकिन जब कोर है उसके अंदर तो क्या होगा, म्यू होगा, ठीक है, क्या होगा, म्यू होगा। अब तुम्हें म्यू पता है, नहीं पता है ना, क्या लिख सकते हो, एन रख दो, सारी वैल्यूज पता है। ये कितनी होती है भाई 10 टू पावर, एंड दिस इज कितनी है म्यू आर 5000, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, करंट कितनी है, आंसर आ जाए। यूनिट क्या होगी इसकी, हर जगह एम्पियर पर मीटर, टेस्ला भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या हो जाएगी, टेस्ला। चलो बेटा सोलोनॉइड में जाओ, नहीं पिछले चैप्टर में, यस, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। अरे नहीं भाई, ड्रामा करना, टाइम पास होना चाहिए। अरे तो छोड़ो, किसी से लिख लो, बी आई, रिलेट करो ये बच्चों, म्यू से रिलेट करो, अरे नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, value of H for magnetic. ए सुनो, क्या है ये, हाँ रुको, ये बेसिकली ये चीज है क्या, ये पता है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब कैसे, बेटा सुनो, एक अब एक लाइन सुनो, ये है करने वाली, बेटा ए सब लोग सुनो, करने वाली का भी इंडक्शन होगा, होने वाले का भी इंडक्शन, ठीक है। अगर वो ये वर्ड यूज़ कर लें, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसका इंडक्शन किसी मीडियम में है, इसने किसी मीडियम में इंड्यूस कर दिया, तो वो बीएम होता है, वो क्या होता है। अगर वो कहते हैं कि इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वजह से इंडक्शन इतना है, तो वो बी होता है बेटा। तो मेरी बात सुनो, एच अप्लाई की, अब शुरू से सुन लो, एच अप्लाई की, उसका इंडक्शन होगा, एक चीज़, एक इंड्यूस हुई उसका इंडक्शन होगा। देखो एच का बी, एच का बी, आई का बी एम, आई का बी आई, आई का बी आई। अब बेटा वो जब आई अप्लाई करेंगे तो बी आई होगा, किसके अंदर, मीडियम के अंदर। जब वो एच अप्लाई करेंगे तो बी होगा, बी बी बी
क्या होगा बी। जब वो क्या अप्लाई करेंगे आई अप्लाई करेंगे तो आई, हाँ आई अप्लाई करेंगे तो बी आई, और एच अप्लाई करेंगे तो बी एम। बी दो चीज़ें होंगी, पहले सुन लो, दो चीज़ें होंगी, एक बी नॉट होगा वैक्यूम में और बी एम होगा मीडियम। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पर मीडियम में उन्होंने अगर किया है तो वो बी होगा। क्या होगा? तो ये हमें बी दिया है बेटा। क्या दिया है? बी दिया है, क्योंकि क्या लिखा है? फॉर अ सैंपल ऑफ क्या चीज? आयरन। ठीक, क्या लिखा है? तो इसका मतलब ये मीडियम में है, जो मीडियम मैग्नेटाइज हुआ है। क्या हुआ है? जब भी मीडियम बोल दें तो वो बीएम होता है। क्या होता है बच्चों? बीएम। जब भी मीडियम बोल दें, जैसे पिछली बार कोर थी, क्या था? बीएम था। क्या था कोर में? बीएम। तो यार ये कौन होगा? बीएम। और बीएम का रिलेशन तुमने पढ़ा है इससे, ठीक है, यही तो था, H इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर म्यू दिया है, तो अब म्यू की जगह ये रख दोगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये बीएम। बीएम कितना है बेटा? 1। और म्यू कितना है? 0.4 बाय एच प्लस 12 इंटू 10 टू पावर, और ये क्या है? अब तुम्हें एच ही तो निकालना है। ठीक है, अब एच ही तो रह गया अननोन, सॉल्व करके निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ होगा, कितना आएगा बेटा? 0.4 प्लस कितना आएगा? 10 टू पावर -4 एच। ठीक है, और ये क्या है? 1 है, इसको इधर ले आओगे, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? 6, और वो कितना है? 12 इंटू 10 टू पावर। ठीक है, अब इससे क्या कर दोगे? एच निकालना है। 0 पॉइंट क्या? 6 अपॉन कितना? 12 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देखो, बहुत अच्छे से समझ लो। वैक्यूम में बी नॉट, मीडियम में बी एम, बस इतना ध्यान। ठीक है, ये 3 वर्ड ही तो मैंने शुरू में बोला था, अगर तुमने इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया तुमसे ये लेसन पॉसिबल ही नहीं, वरना बहुत आसान है ये। देखो ना, या